और ये बूढ़ी माता जी हैं जो ये रोने को मजबूर हो गई हैं लाइन में लगकर। नोटबंदी में लाइन है, अभी सिलेंडर में लाइन है, सबने तो जब तक मोदी सरकार की लाइन ही लाइन देखी है। कमजोर विदेश नीति के अब खामियाजा इस देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई सरकार ये चाहेगी कि उसकी फजीहत हो, उसकी किरकिरी हो? सोचकर देखिए, अगर मीडिया नहीं होता तो क्या आपको रियल खबरें देखने सुनने को मिलती? और ये भी सोचिएगा कि अगर मीडिया सरकार का ही अंग हो जाए तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए कितना घातक साबित होगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में इस समय ऊर्जा संकट गहराया हुआ है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, ये अलग ही राग अलाप रहे हैं। वहीं स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या है खुलासा और ईरान का क्या है दावा? इस खबर में कितनी सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आप उन खबरों को देख लीजिए जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। खास तौर से ऊर्जा संकट से जुड़ी हुई कई खबरें इस समय सामने आ रही हैं। एक एक करके मैं आपको सारी खबरें सिलसिलेवार तरीके से दिखाने जा रहा हूं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। सबसे पहली खबर है अयोध्या से। अयोध्या में वो हुआ जो शायद ही इससे पहले कभी हुआ था। यहां देखिए, अयोध्या राम मंदिर में सिलेंडर ना मिलने से रसोई को बंद कर दिया गया। रसोई के बाहर लिखा, देश में गैस की किल्लत है इसलिए रसोई बंद की जाती है। सोचिए दोस्तों, अगर गैस की किल्लत नहीं है तो फिर अयोध्या में जो रसोई चल रही है उस पर संकट क्यों आया? वो बंद क्यों की गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ अयोध्या की ही कैंटीन रसोई बंद नहीं हुई है, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी कैंटीन को बंद करना पड़ा है। इसको लेकर भी खबर सामने आ चुकी है। अब जो कोर्ट्स है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वहां पर जो कैंटीन चल रही है वहां पर भी संकट गहराने लगा है। लोगों को चाय पीने में, खाना खाने में, नाश्ता करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और बड़ी हेडलाइन आप देख लीजिए, एलपीजी संकट से हाहाकार। राजस्थान में 150 रिजॉर्ट बंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, भावुक हो रही हैं, आप रो रही हैं। तो ये हालात हैं। देखिए, आपको टीवी पर और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, और ये बूढ़ी माता जी हैं जो ये रोने को मजबूर हो गई हैं लाइन में लगकर। आप परेशान मत होइए, मिल जाएगा गैस। लखनऊ से एक बड़ी खबर देख लीजिए। लखनऊ के केजीएमयू में अब मरीजों को 4 की जगह मिल रही सिर्फ 2 रोटियां। यहां अब मरीजों के रोटियों पर भी संकट है। जहां मरीज 4 रोटी खाते थे, अब उन्हें कहा गया है कि आप 2 रोटी खाओ सिर्फ। थाली तक पहुंचा एलपीजी सिलेंडर का ये संकट। परेशानी हो रहा है, 4 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। चूड़ा दही खा लिए, जो मिल गया ब्रेड पकौड़ा खा के समय बिताते हैं। हालांकि एलपीजी प्राइस पर आज लोकसभा में भी जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें सामने आई हैं लोकसभा से, इन तस्वीरों को आप देखिए। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से भारत में एलपीजी गैस की कमी है और बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया। संसद में किस तरीके से विपक्ष ने यहां पर देखिए नारेबाजी की है। कहा जा रहा है कि पहले नरेंद्र ने सरेंडर किया, अब सिलेंडर ही नहीं है। सरेंडर, 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 पेट्रोलियम मंत्री 4 दिन पहले कहते हैं जो एफ-18 के यार हैं कि देश में आपूर्ति पूरी है, लेकिन 2 दिन बाद ही इन्होंने सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए। कमजोर विदेश नीति के अब खामियाजा इस देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कुछ इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक संसद में ऊर्जा संकट को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया। पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है उनके बयानों का। एक और हेडलाइन देखिए, कहीं कालाबाजारी, कहीं कतारों में लगे लोग बेहोश। शहर शहर एलपीजी संकट से हाहाकार। तो पूरे देश में एलपीजी संकट से हाहाकार मचा हुआ है। रिपोर्ट्स ऐसी ही सामने आ रही हैं। देश प्रदेश के कोने कोने से जहां खबरें आ रही हैं कि लोग लाइन में लगे हैं, सिलेंडर लेकर कतारों में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं पर यूपी के सीएम ने जो बयान दिया वो बयान अलग ही दिशा में जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है
कि प्रदेश में गैस और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। ये मुख्यमंत्री योगी का बयान है कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गैस पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। तो जब कोई कमी नहीं है तो केजीएमयू में जो मरीज हैं उनको 4 की जगह 2 रोटियां क्यों मिल रही हैं? और अयोध्या की रसोई क्यों संकट में है? क्यों उसे बंद कर दिया गया? आखिर यूपी के सीएम ने ऐसा बयान क्यों दिया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो यहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई गैस संकट नहीं है, दूसरी तरफ लोग लाइन में लग रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। वहीं ऐसा ही राग अलापा है राजस्थान के सीएम ने भी। राजस्थान के सीएम ने कह दिया कि घबराएं नहीं, अफवाहों से बचें, राजस्थान में गैस किल्लत नहीं है। लेकिन इन सब की पोल खोल रहे हैं भाजपा के प्रिय पत्रकार दीपक चौरसिया, जिन्हें गोदी मीडिया का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार माना जाता है। दीपक चौरसिया ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, आपको सुनना चाहिए, क्योंकि यूपी के सीएम, राजस्थान के सीएम तो अलग राग अलाप रहे हैं। अब चौरसिया ने इसको लेकर क्या कहा, ये आपको सुनना चाहिए। कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत अब देश भर में संकट बनती जा रही है। देश भर में लगभग 5000 शादियों में खाना बनने पर खतरा, फैक्ट्रियां बंद तो कहीं कैंटीन में मेन कोर्स तक बंद। सरकार कह रही है कि स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोग सिलेंडरों के इंतजार में लंबी कतारों में खड़े हैं। कालाबाजारी शुरू हो गई। ब्लैक मार्केट में गैस 300 से 400 रुपए तक बिक रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब सीधे भारत की रसोई तक पहुंच चुका है? यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और दीपक चौरसिया ने जो सवाल खड़ा किया, उससे जो बीजेपी सरकार के तमाम जो समर्थक हैं वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि यहां दीपक चौरसिया ने पलटी मार दी। दीपक चौरसिया आमतौर पर सरकारी पत्रकार माना जाता है, लेकिन दीपक चौरसिया ने यहां पर कुछ गंभीर सवाल खड़े किए। तो तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। अगर संकट नहीं होता, कालाबाजारी नहीं होती, तो लोग इस तरीके से सड़क पर उतरकर पेट्रोल डीजल के लिए लाइन में नहीं लगते। सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकारों को सिर्फ बयान नहीं देना चाहिए, और झूठा बयान देने से तो बिल्कुल बचना चाहिए। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा पशुपेश में है। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये खबर सही है कि नहीं। सबसे पहले ये खबर देखिए, लिखा है कि खुशखबरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे भारत के जहाज, इन देशों से आई बड़ी खेप। भारत के लिए 2 तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरे हैं। वहीं अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान की विदेश मंत्री से बात की है, जिसके बाद भारत को हॉर्मुज से तेल के जहाज लाने की अनुमति मिल चुकी है। ये टीवी मीडिया द्वारा खबरें प्रसारित की जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबरें बताई जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। सिर्फ अभी ईरान ने बांग्लादेश और चीन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते खोले हैं, अभी हमारे देश के लिए रास्ते नहीं खोले गए हैं। कहा जा रहा है कि ये जो खबर सामने आ रही है बिल्कुल फेक है। ईरान का एक पक्ष भी सामने आ चुका है। ईरान ने क्या कहा है, यहां आप देख सकते हैं, भारतीय जहाजों को अभी तक परमिशन नहीं मिली है। तो यहां पर खबरें कैसे फेक चलाई जा रही है, कैसे फर्जी तरीके से चलाई जा रही है, ये अब लोगों को समझ में आ रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने हमारे देश के लिए इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खामनेई की मौत पर कोई शोक व्यक्त नहीं किया था, ना ही ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की थी। आपको याद दिला दें, इस देश में जो भी दुनिया में संकट आ रहा है उसकी वजह सिर्फ इजराइल अमेरिका है। इजराइल अमेरिका का पिट्ठू है जिसने ईरान पर सबसे पहले हमला किया। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया होता तो ऐसे ऊर्जा संकट हमारे देश में नहीं आते। तो अभी तो खबरें छुपाई जा रही हैं, टीवी मीडिया भी कोशिश कर रहा है कि खबरें छुपाई जाएं, अच्छी अच्छी खबरें देश को बताई जाएं जिससे लोग परेशान ना हो। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। लोग अभी भी गैस सिलेंडर के लिए परेशान हैं, पेट्रोल डीजल के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार सरकार छुपा रही है, लगातार टीवी मीडिया भी खबरें छुपा रहा है। देश की जनता को इस समय सरकार भी गुमराह कर रही है और टीवी मीडिया तो लगातार गुमराह कर ही रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है? क्या आपको पेट्रोल डीजल मिल रहा है? आप लोग भी राय जरूर दें और साथ में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।